Cadbury Moro T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिन्स, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड अ कूलिंग पार्टनर इस्पेल। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक ने। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिग गेम जारी है। अभी मैच इंडिया ने जो है वो टॉस हार गए थे, लेकिन बैटिंग जिस तरह से की है, क्या शानदार बैटिंग की है टीम इंडिया ने, स्पेशली रोहित शर्मा ने। टोटल जो था इंडिया का वो था 205, 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और जवाब में ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है जारी है। मुश्किल में लग रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त 166 रन स्कोर कर लिए हैं। 40 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को अगर उन्होंने मैच जीतना है 14 बॉल्स में। तो मुकाबला इस वक्त ज़्यादा यही लग रहा है कि इंडिया के हक में है। टीम इंडिया ज़ाहिर है बहुत खुश होगी, फैंस भी बहुत खुश होंगे। इंजी भाई, अभी तक मुकाबला अगर हम देखें तो इंडिया सिचुएशन जो है ना वो इंडिया के हक में जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। और पहली बॉल से ही लग रहा था। आज मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शो कहना चाहिए जी जी कि आज का जो शो था ना कि वो रोहित शर्मा था। क्योंकि लोग तो बहुत सारे स्कोर कर देते 92, लेकिन जिस तरह का मैच था, जिस तरह की अपोजिशन थी, और वो आउट ऑफ फॉर्म था। हर चीज़ उसके अगेंस्ट थी। 41 बॉल जी 41 बॉल पे, और नहीं 41 बॉल पे, लेकिन जिस तरह उसने फास्ट बॉलर्स को फेंटा दिया ना, ये नहीं कहना चाहिए मारा, फेंटा दिया है। क्योंकि जिस तरह छक्के मारे हैं उसने, क्योंकि जी तो वो काबिले दीद थी। तो आज की जो इनिंग्स थी ना जी, तो वो ये था कि जी आज का इनिंग्स नहीं, आज का जो पूरा मैच था, पूरा दिन था, वो रोहित शर्मा के नाम था। क्योंकि जिस टाइम आप सेमीफाइनल में इंटर हो गए, हालांकि जो अब पता चल रहा है उनका इंग्लैंड से आएगा, इंग्लैंड भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जाहिर है जिस टाइम आपने वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको इस तरह की बड़ी टीमों को तो हराना पड़ता है। लेकिन ये जिस तरह की टीम नजर आ रही है इस टाइम, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस टाइम सारों से। जैसे इंजी भाई ने कहा ना कि रोहित शर्मा हिटमैन उनको कहा जाता है, और आज की अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें, मैं चाहूंगी मैं डिटेल में जरा इस पे बात करूं। 92 रन उन्होंने स्कोर किए हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 224, जिसमें 8 छक्के 7 चौके शामिल हैं। 19 गेंदों पे तो उन्होंने 50 कर लिया था, और जब 50 स्कोर हुए ना तो 48 उनके थे। 2 रन जो थे वो किसी और प्लेयर्स ने स्कोर किए हुए थे। तो व्हाट अ परफॉर्मेंस, कैप्टन्स नॉक। और फिर हमने देखा है फील्ड में भी अगर कुछ जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो वो चिल्ला रहे हैं। ही वाज 100% इन। देखिए, ये वाहद प्लेयर है इंडिया में जब भी ये स्कोर करता है ना, आप देखें ये फेयरलेस होकर खेलता है। इसको ये नहीं होता कि मैंने रैंकिंग के लिए खेलना है। ये टीम, एक तो कैप्टन है, और जब भी इसकी आप इनिंग देखें, मतलब या तो ये आउट हो जाएगा या ये फिर टीम को उस मुश्किल से निकाल देगा। आज भी देखें विराट आउट हुआ और उसने कोई प्रेशर नहीं लिया। और कुर्बान जाऊं उस पे मिचेल स्टार्क पे कि वो उसने एक ही लाइन पकड़ी हुई थी, उसने 4 छक्के मारे, उसको वो भी नहीं हटा। नहीं, उसकी देखो इंजी, उसकी स्ट्रेंथ है अगली वाली बॉल। और आप सारी दुनिया को, आप 2 ऐसे बॉलर हैं जिनका पता है कि ये इन स्विंग आगे करते हैं, एक शाहीन और ये एक स्टार्क। और उसने भी लाइन चेंज नहीं की। मैं इनसे बैठ के ये बात कर रहे थे कि यार इसकी इतनी पेस है, ये क्यों नहीं थोड़ा सा लाइन चेंज करता अपनी, और एक ही जगह पे करता रहता है। अब शर्मा जैसे प्लेयर को पता है कि इसने आगे इन स्विंग करनी है। आप देखें उसने कोई बॉल नहीं रोकी, उसने वो मारता गया, वो भी वहीं करता गया। हालांकि जिस पे उसने आउट किया उसको यॉर्कर किया था। वो मतलब आप अगर किसी भी बैट्समैन को जिसकी स्ट्रेंथ है आगे वाली बॉल को वो उठा के मारता है। एक शॉट उसने एक्स्ट्रा कवर में मारी है जो क्रिकेट वाली शॉट थी कि कमाल किस्म का उसने छक्का दिया था। मेरा ख्याल थोड़ा सा बॉलिंग में भी इन्होंने आज ना कोई उस तरह की एफर्ट नज़र नहीं आई कि आप कोशिश करते ना कि आप लाइन चेंज करें। मगर बात यह है कि विकेट बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं। ये एक तो विकेट अच्छा था और वो खेले बहुत अच्छा। मैं चाहूंगी हम इस पे भी बात करें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था, पहले फील्डिंग को चूज किया, क्यों, उसकी वजह क्या लगती है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी इंजी भाई आप जरूर ब्रेक डाउन करें रोहित शर्मा की इनिंग का। जैसे सलीम भाई कह रहे हैं ना कि वो फेयरलेस होकर खेलते हैं। 92 पे खेल रहे थे, वो कैच आउट हुए। हम देखते हैं कि अक्सर प्लेयर जब 90 क्रॉस कर जाते हैं ना तो वो थोड़ा मुहतात हो जाते हैं कि अब हमारा 100 हो ही जाए। रोहित शर्मा में ये बात हम नहीं देखते। नहीं, रोहित शर्मा ये है कि जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना कि वो जिस टाइम आप रिकॉर्ड्स के लिए खेलेंगे ना, क्योंकि या अपने लिए खेलेंगे, इंडिविजुअल खेलेंगे,
तो फिर लोगों को भी पता चल जाता है। ऐसी नहीं बात की कि जी वो छुप जाएगा, जी। जो खेलेगा पता चल जाएगा। अभी भी हम उसकी किस लिए बात कर रहे हैं कि बोल्ड हो गया, मारा उसने, हाँ, वही बोल्ड यॉर्कर हुआ था, हुआ, हाँ। ठीक है, लेकिन ये कि जी वो वहां भी हिट मारने गया था, कि जी स्कोर के लिए गया था। और इन्होंने, आप जिस टाइम अपना कोई प्लान करके आते हैं ना, जिस तरह विराट आउट हो गया, विराट ठीक है स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन मेन प्लेयर तो है ना, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नंबर 1 प्लेयर है दुनिया का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्लान करके आते हैं ना, अपने उसी प्लान पे खेलते हैं। उनका प्लान ही यही था। ये ऑस्ट्रेलिया से इस प्लानिंग के बगैर जीत ही नहीं सकते थे। और जो कप्तान ने प्लान किया था ना, कि जी लीडर था, लीड फ्रॉम द फ्रंट उसने किया है। उसने कहा कि जो हमने प्लान बनाया है ना, मैं उस पर अमल किया उसने। और मैंने ये नहीं कहा कि उसने हिटें मारी, उसने पेंटा लगाया उनका। उन्हें बदतमीजाना क्रिकेट खेल लिया कि यहाँ से फास्ट बॉलरों को जो 80-90 की स्पीड से कर रहे थे, उसने फ्रंट टांग से उठा के ना इधर हिट मार दी है, सीधे छिक्के मार रहा है। तो ये उनका प्लान था। ये नहीं कि ये सडनली हो गया कि बगैर सोचे समझे कुछ हो गया, नहीं, ये प्लान करके किया हुआ था। और अच्छी बात है कि जो टीम भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं जाएगी, ये नंबर्स के गेम चक्कर में नहीं जाएगी, तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया आज हार गई है, ठीक है, लेकिन हमने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी फेयरलेस क्रिकेट देखी। हाँ जी, ऐसी बात नहीं है कि जी ऑस्ट्रेलिया ने फाइट नहीं की, क्योंकि जी उनका भी 10 ओवरों में 100 था, 11 ओवरों में, 12 ओवरों में वो भी 100 पे थे, ठीक है। इंडियंस ने अच्छा कम बैक किया, उनके स्पिनर्स ने, लेकिन दोनों ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है जी, ठीक है। आप इंडिविजुअल जब नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से रिवॉर्ड भी मिलता है आपको। जाहिर है वो ये तो सोच के नहीं गए होंगे कि मुझे टॉप स्कोरर बनना है। नहीं, देखें, रोहित के बारे में मैं आपसे पहले भी कहा था कि वो कभी भी अपने लिए नहीं खेलता। जब भी कभी वो ओपनर आया ना, तो आप देखें जितनी भी देर वो रहा क्रीज पे जी, वो उसकी कोशिश होती है कि उस बोर्ड जो है ना वो चलता रहे, और चलता ना रहे, भागता रहे, वो तेज़ खेलता है। वो कभी इस तरह नहीं हुआ कि वो, आप जैसे आज उसने 100 के करीब जाके, कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता है ना उसके अलावा, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नहीं खेलते, वो टीम के लिए खेलते हैं। मगर रोहित जो है ना, वो आप उसको कभी भी देखिएगा, वो बड़ी दफ़ा आउट हुआ है 90s पे, वो टीम के लिए खेलता है। उसको पता है कि इस सिचुएशन में एक रन्स भी बड़ा वाइटल होता है कई दफ़ा। तो उसने वहाँ भी जाके कोई वो ये कोशिश नहीं की कि मैं 8 रन्स कर लूँ फिर मैं बाद में मार लूँगा। उसने उस बॉल को भी ट्राई किया। तो बात यह है कि कुछ प्लेयर हैं जो जिनको हम कहते हैं कि वो जाके, अक्सर बात होती है टाइम ज़ाया हो जाता है, पहले पावर प्ले में हम तेज़ नहीं खेलते, बहुत सारी टीमें हैं जी, हंस रहा है। तो ये रोहित के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये, इसको क्या कहते हैं, हिटमैन। हाँ जी, हिटमैन और फैंटा है, ये जाके स्टार्ट से शुरू करता है, स्टार्ट से शुरू करता है। वो एक वीक लिंक रह गया है इंडिया की टीम में। अगर हम बात करें, विराट कोहली जो है वो अभी तक हमें उस तरह की फॉर्म में नज़र नहीं आए हैं। 1-2 इनिंग्स हैं उनकी इस टूर्नामेंट में, लेकिन जिस तरह से वो खेलते हैं कि पूरा 10-15 ओवर तो वो ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन एक और बड़ी शानदार जो इनिंग रही है वो है हार्दिक पांड्या की। छोटा सा कैमियो खेला उन्होंने, 17 बॉल्स पे 27 रन, और सूर्य कुमार यादव 16 बॉल्स पे उन्होंने 31 रन स्कोर किए। तो ये छोटे छोटे कैमियोज भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने पहले भी एक जिक्र किया था सूर्य कुमार यादव की ही इनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर का होना कितना ज़रूरी है टीम में। नहीं, ये अगर आप ये देख लेंगे, ये इंडिया आज अपना 7वां मैच खेल रहा है जी। तो आज रोहित शर्मा को पहली दफ़ा आपने देखा कि ये इन्होंने इनिंग्स खेली, वरना सारा जो बोझ है ना इन्होंने उठा रखा था। हाँ, सूर्य कुमार यादव, इसको कहते हैं कि टीम गेम जी। क्योंकि जिस समय अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं कर रहा ना, सो आपका लोअर ऑर्डर है ना, मिडिल ऑर्डर है ना, वो आपको ना कवर कर जाता है। इसको टीम कहते हैं। ये नहीं होता कि जी अगर ओपनर ने भी नहीं स्कोर किया तो जी वो मिडिल ऑर्डर कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं किया तो हमने भी नहीं करना। तो इनकी अगर यहाँ आप देख लेना कि जो इनकी बैकबोन है, मैं बैकबोन रोहित शर्मा को और इसको नहीं कहता कि जी विराट कोहली को, मैं इनकी बैकबोन कहता हूँ। ये जो इनके 3 है ना, ये ऑलराउंडर्स है ना, ये इनकी बैकबोन है इंडियन की टीम की, कि जिस टाइम कोई मुश्किल वक्त आता है ना, तो ये ना खड़े होते हैं सारी जगह पे। आप इनको बॉलिंग में भी देख लें, आप इनको बैटिंग में भी देख लें, आप इनको फील्डिंग में भी देख लें। तो जिस टीम के पास ये 3 होंगे ना, पाकिस्तान का एक टाइम बड़ा ज़बरदस्त वक्त था, उस टाइम शाहिद आफरीदी, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, ये 3 आपके पास होते थे, मोइन भी, ठीक है ना, ये 3-4 लोग होते थे आपके पास, ये
मिडिल ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में, तो ऊपर वाले टॉप वाले भी थोड़े से फ्री होके खेलते थे। उन्हें पता है कि अगर सूरत खराब हुई तो ये लोग संभाल सकते हैं। तो आज है ना, हम अपनी टीम की अगर बात करें ना, हम इस चीज को बहुत मिस करते हैं क्योंकि जी ये वाला पार्ट है ना हमारा, ये हमारा बहुत वीक है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ है ना, अगर ये स्ट्रेंथ अगर इंडिया यहाँ 2 से 3 मैच हारा होता ना, तो ये रोहित शर्मा को भी इस तरह की शॉट्स खेलने में ना इतनी फ्री वो ना होता, उसको भी जरा सोचना पड़ता। थोड़ा मेंटली फिर आप ऑक्यूपाइड होते हैं कि अच्छा मैंने लेके जाना नीचे। हाँ, लेकिन ये है कि जी ये जो इनका पार्ट है ना, जो उनसे जिसकी आप बात कर रही है कि चिप इन जिन्होंने कर रखा है कि जी 17 बॉलों पे 27, 16 बॉलों पे 31, ये इंडिया टीम की बैकबोन है ये लोग। मैं ये समझता हूँ। मेरा ख्याल ये ऑस्ट्रेलिया में ये मिसिंग हो रहा है। उनके किसी एक टाइम पे बहुत अच्छा खेलते थे नीचे से, और मेरा ख्याल ये थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट में ये नीचे वाला इनका अच्छा नहीं उन्होंने, इसी वजह से। अदरवाइज जितना अच्छा स्टार्ट इनको आज मिला था, इनको ये मैच जीतना चाहिए था। मतलब हाफ वे ये 100 कर गए हुए थे। बिल्कुल, वो हम देखते थे कि एक टाइम पे रिक्वायर्ड रन रेट जो था वो कम था। एक टाइम पे ना जब मेरा ख्याल जब वो फास्ट बॉलर आया मीडियम पेसर हर्षदीप, उस वक्त हमने रिवर्स स्विंग देखा। इस पूरे टूर्नामेंट में मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम हमने रिवर्स स्विंग देखा था, और मैं इंजरी को कहा कि ये अब फंस गए हैं, क्योंकि उस पर फुल टॉस पे भी उससे हिट नहीं लग रही थी, हालांकि वो हेड खेल रहा था और वो 60 कुछ पे खेल रहा था। तो ये बड़ा होता है किसी टीम को भी, अगर रिवर्स स्विंग मिल जाए ना आखिरी ओवर्स में, तो फिर बेशक स्कोर कम भी हो ना, 10 से कम भी एवरेज होती ना, तो वो होना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल ये थोड़ी सी आर्ट आ गया है इंडियन बॉलर्स को कि ये आखिरी ओवर्स में एक तो इनको जब थोड़ी सी भी रिवर्स स्विंग मिले ना, तो बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल होती है। जिसकी आप बात करें, इज वेरी यंग अर्शदीप सिंह। नहीं, इसने बड़ा इम्प्रूव किया है। ये पिछले वर्ल्ड कप में भी इसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। ये लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था, उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज टू अर्ली, क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें 13वें ओवर तक बन गया था, क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15वां ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था, और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की, तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। और उस वक्त मैं चाहूँगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त मैंने इंजी को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर हैं उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना, उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल, तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो, जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको अपनी आंखें इतना प्रेशर होता है ना, मेरे ख्याल इंजी के वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना आज, तो वो देख नहीं पाते। अंपायर से भी प्रेशर होता है। हाँ, बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर। ये प्रेशर ही था तो उन्होंने चेक नहीं किया ना, ध्यान सारा डिसीजन मेकिंग में। असल में तो ये होना चाहिए, प्रेशर में अंपायर की आंखें और खुली होनी चाहिए
क्योंकि जी और आपको मुतात होना चाहिए। मगर वो आपके और बाकी टीमों के लिए खुली होती है ना। अच्छा, ये कुछ टीमें हैं जिनके लिए उनके आगे बिल्कुल बात नहीं मुझे तो इसलिए क्योंकि जी अगर ये सीरीज के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफ़ी गौरतलब है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अगर आप चाहते हैं फाइनल के वक्त आप स्टेडियम में मौजूद हो तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको स्प्राइट खरीदनी है, स्प्राइट पीनी है और उसके लेबल पे जो QR कोड है उसको स्कैन करना है। जब आप स्कैन करेंगे तो एक चैट बॉट खुल जाएगा व्हाट्सएप का, वहाँ आपको अपनी डिटेल्स डालनी है तो आप जीत सकते हैं मौका। आप वो लकी विनर हो सकते हैं जो स्टेडियम में जाके फाइनल विटनेस करेगा। साथ ही साथ आप जीत सकते हैं ढेरों इनामात। हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गेम की। इस गेम में जिसको इंडिया ने जीत लिया है 24 रन से, लेकिन टॉस जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। मैं जरूर जानना चाहूंगी, हमारे साथ क्रिकेटिंग एक्सपर्ट लेजेंड्स मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगी कि टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो फैसला किया गया मिच मार्श की जानिब से, उसमें क्या वजह नजर आती है? जबकि हम अभी सुन रहे थे रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बात करे थे तो उनका कहना था कि इस पिच पे इतना स्कोर होना ही था। जब उनसे बात की गई कि 200 स्कोर आपको लग रहा है ठीक है, तो उनका कहना था कि हाँ इतना स्कोर होना ही था जहां पे हवा जो है वो इतना अहम रोल प्ले कर रही है। आपको लगता है ये फैसला सही था ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीत के फील्डिंग करने का? देखिए हर एक टीम है ना अपनी स्ट्रेंथ पे खेलती है कि जी किस स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, और मेरे ख्याल में हवा भी अपनी जगह ठीक थी, पिच भी सही थी, लेकिन रोहित शर्मा की इनिंग्स डिफरेंस थी। ठीक है, कोई भी आदमी ये नहीं सोच सकता था कि जी कोई इस तरह की इनिंग्स खेलेगा। रोहित शर्मा ज़रूर तेज़ खेलता है लेकिन आपने उसको ऐसा नहीं खेलता हुआ देखा होगा जैसा वो आज खेल रहा है। तो ये आज उसकी मेरे ख्याल में T20 की बेहतरीन इनिंग्सों में से एक बेहतरीन इनिंग्स थी जिसने जो डिफरेंस था ना आज वो रोहित शर्मा था। बाकी कोई डिसीजन ऐसा नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 24 रन पीछे थे और आखिरी 2 से 3 ओवरों में स्कोर नहीं बने थे, तो उसने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली कि दूसरी टीम का जितना भी प्लान था ना वो सारा उसने फेल कर दिया उसकी इनिंग्स ने। अब ये नहीं कह सकते कि जो उसका डिसीजन ठीक नहीं था या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर आप और जहां इस तरह तेज़ हवा चल रही हो, बॉलर्स को मुश्किल हो रही हो, तो वहाँ स्कोर डिफेंड करना ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ बॉलर्स की ये जो सी कंडीशंस थी बॉलर्स के लिए मुश्किल थी ना, बैट्समैनों के लिए तो मुश्किल नहीं थी। जहाँ कंडीशन बॉलर्स के लिए मुश्किल हो तो वहाँ पर ना स्कोर कंटेन करना मुश्किल होता है। तो डिसीजन उनका गलत नहीं था, लेकिन एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी जिसने ना डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मिचेल मार्श का कहूँगा कि उसका डिसीजन गलत था या कोई ऐसी चीज़ थी। स्कोर इतना ही बनना था, ठीक है, इतना भी नहीं बनना था। ऑस्ट्रेलिया ये तवक्को नहीं कर रही थी कि 200 हो जाएगा, ये जी 200 हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उसने 41 बॉलों पे जो 92 रन की इनिंग्स खेली है जो शुरू में, तो वो मेरे ख्याल में आज के दिन की है ना वो एक ख़ास बात थी जो मेरे ख्याल में इंडिया को उस स्टैंड पे जाके खड़ा कर दिया। आज की हाईलाइट जो है ना वो हिटमैन का वो शो ही है जो उन्होंने दिखा दिया और याद रखा जाएगा। ज़ाहिर है इस तरह की इनिंग्स कौन भूलता है, इस तरह की इनिंग्स की वजह से ही इस तरह के लकब दिए जाते हैं। मैं चाहूँगी हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल में टॉस जीत के जो वो खेला है ना, हाँ जी, उसकी मुझे जो रीज़न नज़र आ रही थी वो ये थी कि देखें उनकी बैटिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑन पेपर अगर आप देखें तो इंडिया की बैटिंग काफ़ी लंबी स्ट्रॉन्ग थी। तो मैं उस वक्त इंजी को भी यही हम बात कर रहे थे, मैंने कहा यार ये जो उसने बैटिंग करवाई है ना वो लगता है वो चाह रहा कि एक होता है ना आप जब टारगेट चेस कर रहे होते हैं, तो जैसे आज ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा था, उसको पता था कि हमने हर ओवर में 10 रन चेस करने हैं। जब आप बैटिंग किसी को करवाते हैं ना, अब ये तो नहीं पता था उनको ऑस्ट्रेलिया को कि वो 205 कर जाएंगे। उनका तो ख्याल था कि हम उनको जल्दी आउट करने का। इसमें एक चीज़ होती है कि जब आपको टारगेट नहीं होता ना तो आप कई दफ़ा स्लो खेल जाते हैं। जैसे विराट आउट हुआ था जी, तो नॉर्मली कोई दूसरी टीम होती ना, उनका बड़ा प्लेयर आउट होता तो वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाते और वो इनिंग बिल्ड करने की कोशिश करते। मगर चूँकि रोहित की वो खेलते ही ऐसे है, उसकी बहुत सारी इनिंगें आप देख लें, उसने 30-40 में भी वो करता है जितना भी तेज़ खेलता है। तो वो उनके ख्याल में था कि ये हम इनको कम से कम आउट करने की कोशिश करेंगे। अर्ली ऑन विकेट गिर भी गई थी।
मेरा ख्याल ये सोचते हुए एक जो बड़ी टीम थी ना ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने ये सोचा था कि शायद ये टारगेट हम इतना बड़ा टारगेट ना मिले। वो तो रोहित ने जैसे इंजी कह रहा है फैंटा इतना लगा दिया उसने कि वो सारा उनका प्लान ही चेंज हो गया। अच्छा, कोशिश की गई, हमने देखा, हम बात भी कर रहे थे कि आधे मैच तक तो जो रिक्वायर्ड रन रेट था और जो करंट रन रेट था वो साथ साथ चल रहा था और एक टाइम पर लग रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया ये मैच ले जाएगा। जिस तरह की ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, 76 रन उन्होंने स्कोर किए विद स्ट्राइक रेट ऑफ 176, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे और मिश मार्श ने भी उनका काफ़ी साथ दिया। बस वही बात है कि नीचे से कोई उस तरह से जो है उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सका। नहीं, देखिए, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो इंडिया की बात कर रहे थे ना कि बैटिंग की, बॉलिंग में भी जिसको मैं बैकबोन कह रहा था, आज भी अगर देखोगे जो उनके फास्ट बॉलर्स है ना, उन्होंने सारों को मैनेज कर लिया था और अपने जो रन रेट था उससे ऊपर जा रहे थे। जी। ठीक है, वो कुलदीप ने और ये पाटेल ने जो दो अपने जो ओवर किए 7 ओवरों में, इन्होंने 45 रन दिए 7 ओवरों में जी। तो ये डिफरेंस था क्योंकि जो बीच के ओवर में ना हार्दिक पांड्या को तो उन्होंने घेर लिया था। उधर तो जिस टाइम 12 ओवर थे ना, तो जो करंट रन रेट था रिक्वायर्ड रन रेट से ज्यादा था करंट रन रेट, तो वो अपने उस पे थे। ये तो इन स्पिनर्स ने, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो इंडिया की बैकबोन है ना, जी। वो ये लोग हैं, जडेजा है, ठीक है ना, ये पाटेल है और ये कुलदीप है और या ये हार्दिक पांड्या है। एक और इसमें जो मेरा ख्याल मैच टर्निंग पॉइंट जो हम बात कर रहे थे, वो जो कैच था अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है ना, वो वाहद एक प्लेयर ऐसा था जो उनके स्पिनर को वो मार रहा था। उसके आउट होने के बाद एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है कि उस स्पिनर से उनको शॉट ही नहीं लगी और एकदम पैनिक कर गए वो। अगर वो थोड़ा सा देखो ना, वो गुड बैट की बात है ना कि उसने कैच जो पकड़ा है, मेरे ख्याल है शायद वो उसको 10 दफा दिया जाए ना तो वो उसका हाथ उस एंगल पे था जिसपे हम कहते हैं कि होना चाहिए, जैसे क्रिकेटिंग टर्म्स में बात होती है कि आपका बैलेंस इस तरह से होना चाहिए, ना कोई बैलेंस था उसका, ना वो देख रहा था। पंजाबी कहते ने बटेरा था यार, मतलब आप जरा सा आप इधर उधर होता तो छक्का था। तो मेरा ख्याल है टर्निंग पॉइंट जो था ना, वो उसका कैच था, क्योंकि वो वाहद प्लेयर ऐसा है कि वो बड़ी हिटें मारता है और जैसे उसका थोड़ा सा बॉल नीचे भी रह रहा था, वो उसको भी मैनेज कर रहा था। तो मेरा ख्याल जो ऑस्ट्रेलिया की जो असल बैड लक शुरू हुई ना, वो मार्च के उसके आउट होने से नहीं, मार्च के उसके आउट होने से भी हुई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन स्पिनर्स ने ना ऐसे बॉल किए कि डिफरेंस क्रिएट किया। तो ये इनकी ये इसको कहते हैं कि यूनिट के बॉलिंग यूनिट इस तरह बॉलिंग करता है कि अगर फास्ट बॉलरों को फेंटा लग जाता है ना, तो स्पिनर्स उसको मैनेज कर लेते हैं, दूसरे मैनेज कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है ना, इंडिया की बड़ी अच्छी देखने में आ रही है। और ऑस्ट्रेलिया को देख रहे थे कि लोअर ऑर्डर है ना, वो स्कोर नहीं कर सक रहा, उस मैक्सवेल के भी कोई इतनी जबरदस्त नहीं कर पाए वो जी, तो कोई बहुत ज्यादा फॉर्म में नजर नहीं आया, 19 रन बना सके बस, ठीक है ना। तो इनका भी लोअर ऑर्डर इतनी अच्छी नहीं परफॉर्मेंस दे रहा। तो आपको इवेंट जीतने के लिए ना आपको कंप्लीट टीम एफर्ट चाहिए होती है कि जो आपको जितवाती है, वरना आप रह जाते हो। बड़ा अच्छा मौका है अफगानिस्तान के लिए भी पहली दफा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का। आखिरी मैच सुपर 8 का पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खेला जाना है, उस पर हमने बात करनी है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। बात करेंगे हम सुपर 8 का आखिरी मुकाबला जो कि खेला जाएगा अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। अफगानिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, वो पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं किसी भी टूर्नामेंट्स में। ये मैच खेला जाएगा आनस वेल्स स्टेडियम सेंट विंसेंट में, और इस स्टेडियम में, इस कंडीशंस में जिस भी टीम ने पहले बैटिंग की है वो हमेशा मैच जीती है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि एक तो जाहिर है अफगानिस्तान का मोराल बहुत ज़्यादा हाई होगा कि वो मैच जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन क्या उसके बावजूद इंजी भाई आपको लगता है कि टॉस की कोई अहमियत होगी? जैसे रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट टीम हमेशा जीती है वहाँ पे। वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था, मैं कप्तान था, रोज़ बॉल में खेल रहे थे इंग्लैंड में, हमारा वेस्ट इंडीज़ से सेमीफाइनल। मैं ऊपर टीम मीटिंग की, टीम मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो बॉल फर्स्ट करेंगे। ठीक है। अब है ना, मैं ग्राउंड में जा रहा था तो बॉब वुलमर कोच था और अज़हर महमूद भी था हमारी टीम में, तो ये दोनों काउंटी खेलते थे, इनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस था। इन्होंने मेरे से कहा दोनों ने कि इंजी, यहाँ रोज़ बॉल का ये रिकॉर्ड है, जिसने पहले बैटिंग की है बेशक उसने 80 रन भी किए ना, तो दूसरी सेकंड टीम वालों ने 80 रन नहीं किए। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे विकेट है ना गिली दिख रही है
ये नहीं कि विकेट गीली नहीं, मुझे दिख भी रही है कि विकेट गीली है। मैं टॉस जीत गया ना, तो ब्रायन लारा और मैं टॉस कर रहे थे, तो मैंने टॉस किया ना, तो मैं टॉस जीत गया। उसने कहा क्या करोगे, मैंने कहा वही बैट फर्स्ट। तो ब्रायन लारा ने मेरी तरफ देखा तो मुझे ना उधर ही पता चल गया कि मेरे से ना फैसला गलत हो गया, क्योंकि जी मार गए। अच्छा, मज़ेदारी की बात यह कि हमारा 67 पे कोई आउट ना हुआ। पहला यासिर हमीद रन आउट हुआ तो हम 132 पे आउट हो गए, उन्होंने आराम से कर लिया 132। तो ये तो कंडीशन देख के जो रिकॉर्ड है वो आपकी थोड़ी सी हेल्प करता है। हाँ। लेकिन मेनली आपको कंडीशन देखनी चाहिए कि जी कंडीशन किस तरह की है, फिर डिसीजन करें। अफगानिस्तान के लिए ये भी थोड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अभी इसी ग्राउंड में हराया। जी, इसी ग्राउंड में। इनकी इनकी बात मान कैसे ली गिल्ली विकेट देख के? चलो बस वो अब इंसान वही वो साथ है ना, वो मैं आपको, हालांकि ये मेरी अपनी बात है लेकिन ये हुई थी तो मैंने बता दी। और दूसरा ये कि इस समय जो बांग्लादेश की टीम है ना, उनका कोच है मुश्ताक। हाँ, दुआएं होंगी। अब है ना प्लानिंग ख़त्म हो गई, अब दुआओं का सिलसिला शुरू हो चुका होगा। तो और हम सारे है ना बहुत ज़्यादा कन्विंस हैं इस चीज़ पे कि जी अफ़गानिस्तान है ना जीत जाएगी, बिल्कुल सारी चीज़ कर देंगे। लेकिन ये वैसे इतना इजी नहीं है बांग्लादेश, मेरा नहीं ख्याल कि जी इतना इजी टारगेट होगा अफ़गानिस्तान के लिए कि जी अफ़गानिस्तान उनको हरा दे। हालांकि ये कि अभी उनकी जो होम सीरीज़ वगैरह भी है ना, अफ़गानिस्तान ने उनको हराया भी है, ये नहीं है कि नहीं हराया। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश भी फाइट करेगी। और सारे लोग हैं, अगर बांग्लादेश ने भी कहीं अफ़गानिस्तान को 60-70 रन से हरा दिए ना, तो इनका भी रन रेट ऊपर आ सकता है। अभी ये माइनस बहुत नीचे है, लेकिन अगर ये बड़े मार्जिन से हराने में कामयाब हो गए तो ये और अफ़गानिस्तान में ये वाली क्वालिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इस टूर्नामेंट में ये बहुत अच्छी क्रिकेट भी खेल रहे हैं और बहुत बुरी क्रिकेट भी खेल रहे हैं भाई, और उनका मिडिल ऑर्डर भी तो नहीं चल रहा ना, मिडिल ऑर्डर भी नहीं चल रहा अफगानिस्तान के लिए। तो ये बांग्लादेश को आप ये साइड आउट ना करेंगे कि जी वो बिल्कुल साइड पे है, वो अपना प्लान जरूर करके आएगा। मैंने वैसे साइड आउट कर दिया हुआ है। मैं अभी अभी ना हमारे यहाँ हमारे साथ इंजी और हमने आप भी साथ ही थी, नईम भाई आए हुए थे जी, खाना खाया हमने इकट्ठे। तो वो बता रहे थे कि वहाँ से मुशी ने बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया कि जी दुआ करें हम मैच जी। दुआओं का सिलसिला जो आप कह रहे थे वो शुरू हो गया हुआ है जी। वो उसने मुशी ने बहुत सारे लोगों को कॉल किया कि यार दुआ करना। नहीं, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि जहाँ भी जिस टीम के साथ भी पाकिस्तानी कोचेस लगे हुए हैं, जिस तरह श्रीलंका के साथ आकिब था, और मेरी तो ये दुआ थी हमारे जहाँ प्लेयर भी जाए उन टीमों की परफॉर्मेंस अच्छी हो, ताकि हमारे जो प्लेयर्स हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके कोचिंग करें। अच्छी चीज़ है कि वो दुआ के लिए कहता है, पर आकिब क्या कह रहा होगा? आकिब जो भी कह रहा होगा, लेकिन प्लान कर रहा होगा। लेकिन वो भी दुआ के लिए कह रहे होंगे। नहीं, मेरा नहीं। वो असलीम भाई को नहीं फ़ोन है, आपको फ़ोन आया किस चीज़ का है आपको? वो मेरा ख्याल तो आप समझ गए हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, बांग्लादेश को अगर क्वालिफाई करना तो 63 रन से जीतना होगा। अगर 62 रन से अगर 160 करते हैं तो 62 रन से जीतना है, क्वालिफाई करना है अगर तो अब मुश्किल है वैसे। अब ये तो फिर दुआओं वाली बात ही है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। हाँ। ये इसमें कोई शक नहीं है। हमने बहुत दफ़ा देखा टीमों को आउट होते हुए, मगर बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। जिस तरह अफ़गानिस्तान खेल रहा है जी, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, और हम अगर क्रिकेटिंग सेंस में ही बात करें, दुआओं को भी थोड़ा साइड पे रखें, तो अफगानिस्तान आपको लगता है डिजर्व करता है इस दफा सेमीफाइनल्स में थ्रू करना? बड़ी टीम्स को उन्होंने हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया है और वो इस टूर्नामेंट में सबसे, और दुआएं तो अफगानी भी कर रहे होंगे ना। मतलब देखिए हम रोज उनके लिए कहते हैं कि वो वह टीम है जो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। जी जी। तो आप उसको हम ये कैसे एक दिन में इतनी चेंज आ जाएगी कि वो 60-70 पे आउट हो जाएंगे। प्लस जो राशिद खान वाला फैक्टर है वो भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरह टीम को जेल किए हुए हैं और याद दिला रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ इस टीम को हराने नहीं आए हुए। मतलब देखें वो टीम उनकी बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आप उनकी बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, हर शोबे में वो इम्प्रूव कर गए हैं। जैसे इंजी कहा करता है कि वो उनका जो डर था वो निकल गया हुआ है। डर निकल गया। अब वो चूँकि आप देखें बड़ी टीमों को भी हरा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये कोई अल्लाह की तरफ से उनको कोई बददुआ न लग जाए। जिस तरह एक दिन हम सो के उठे तो पता चला कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया, कि साउथ अफ्रीका उससे हार गया था, नीदरलैंड से हार गया था,
तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नहीं, नहीं मैं ये मगर जितना फर्क है ना हम ये वो कह बहुत बड़ा रहे है। हैं कि फेवरेट के तौर पे ना अफगानिस्तान ही इंटर होगी ग्राउंड के अंदर, लेकिन हो कुछ भी सकता है। लेकिन बहुत हो शुक्रिया कुछ भी सकता है। इंजी भाई, बहुत शुक्रिया। सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।